लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। सुदर्शन टीवी के विवादित शो यूपीएससी जिहाद को लेकर के आखिरकार केंद्र सरकार ने ये मान लिया है कि इसमें प्रोग्राम कोड का उल्लंघन किया गया था। इस मामले को लेकर के बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके बाद अब केंद्र सरकार ने सुदर्शन टीवी को उसके विवादित शो यानी कि यूपीएससी जिहाद को लेकर के अब नोटिस जारी किया है, जिसमें शो के टेलीकास्ट को लेकर के उनसे कारण पूछा गया है। साथ ही ये पूछा गया है कि आखिर उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाए। तो सुदर्शन टीवी अपनी खोजी पत्रकारिता के कारण अब मुश्किलों से घिर चुकी है। खोजी पत्रकारिता हम क्यों कह रहे हैं ये सबको पता है। तो जिसे सुदर्शन चैनल वाले खोजी पत्रकारिता कहते हैं, असल में वो देश में लोगों को आपस में बांटने और नफरत फैलाने वाली पत्रकारिता है। जिस तरह से सुदर्शन टीवी ने अपने कार्यक्रम बिंदास बोल में यूपीएससी जिहाद नाम से एक शो चलाया था, इस शो में यूपीएससी में मुसलमानों की घुसपैठ की साजिश को उजागर करने का दावा किया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस शो को बेहद आपत्तिजनक माना था और ये कहा था कि खोजी पत्रकारिता के नाम पर किसी समुदाय को निशाने पर नहीं लिया जा सकता है। और अब यूपीएससी में जिहाद का दावा करते शो को प्रसारित करने का मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाकर पहुंच गया है। तो कोर्ट ने इस कार्यक्रम के आगामी प्रसारण पर अब रोक लगा दी है और इस मामले में अब भी सुनवाई जो है वो जारी है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि केंद्र सरकार ने पहली नजर में पाया है कि बिंदास बोल शो प्रोग्राम जो है वो कोर्ट का उल्लंघन करता है, इसलिए सुदर्शन चैनल से ये पूछा गया है कि आखिर उन पर कार्रवाई क्यों ना हो। उन्हें अपना जो जवाब है वो 28 सितंबर शाम 5 बजे तक जमा करवाने के लिए कहा गया है। तो इतना कुछ हो जाने के बाद भी सुदर्शन न्यूज के एडिटर इन चीफ और इस शो के एंकर सुरेश चौहान का दावा है कि उन्होंने यूपीएससी जिहाद नाम के शो में गंभीर विषय को छुआ है, जिसे अक्सर मीडिया जो है वो नजरअंदाज कर देता है। ऐसा ही दावा उन्होंने शो की शुरुआत में किया था। आपको याद होगा कि शो का जो टीजर लॉन्च किया था उन्होंने ट्विटर पर, उसमें शो की शुरुआत में उन्होंने कहा था कि मित्रों, जो मेरे पास है कितना गंभीर है शायद आप नहीं समझ रहे हो, लेकिन जिनके विरुद्ध में मैं बोलने वाला हूं उन्होंने खुद बता दिया है कि ये बहुत ही गंभीर है। कार्यक्रम के शुरुआती 10 मिनटों में एआईएमआईएम के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी को गद्दार और हरामखोर कहते हुए उनका एक वीडियो जो है वो दिखाया गया था। तो सुरेश चौहान के ने पिछले महीने जो टीजर वीडियो ट्विटर पर डाला था, इस वीडियो में सुरेश चौहान के ने सरकारी नौकरियों में मुसलमानों की घुसपैठ का आरोप लगाते हुए इसे नौकरशाही जिहाद या यूपीएससी जिहाद का नाम दिया था। और हैरानी की बात यह है कि जिस ट्वीट में उन्होंने ये वीडियो जारी किया था उसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत को भी उन्होंने उस ट्वीट में टैग किया था। और ये बहुत ही सोचने वाली बात है। लेकिन अब केंद्र की तरफ से सुदर्शन टीवी के संपादक सुरेश चौहान को 28 सितंबर तक का वक्त दिया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि वो इस तारीख तक बताएं कि कैसे उनके शो पर एक धर्म विशेष को यूपीएससी में घुसपैठ करने का आरोप लगाया गया है। साथ ही सुदर्शन टीवी को यह भी बताने को कहा गया है कि कैसे यूपीएससी जिहाद शो ने प्रोग्राम कोड का उल्लंघन नहीं किया है। इसके बाद अब कोर्ट जो है इस पूरे मामले को लेकर के 5 अक्टूबर को अपनी अगली सुनवाई करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हुई पिछली सुनवाइयों में केंद्र सरकार से जानना चाहा था कि मीडिया, खास करके टीवी मीडिया में चल रहे कार्यक्रमों के दौरान धर्म और किसी खास संप्रदाय को लेकर के होने वाली बातचीत का एक दायरा आखिर क्यों नहीं होना चाहिए, क्यों इन्हें बेलगाम छोड़ दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि मीडिया को किसी भी तरह का कार्यक्रम चलाने के लिए बेलगाम नहीं छोड़ा जा सकता है। लेकिन आजकल की जो मीडिया है वो वाकई में बेलगाम हो चुकी है, वो किसी भी तरह के प्रोग्राम को धड़ल्ले से चलाते हैं। इसके बाद कोर्ट ने एनबीए यानी कि न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन की आलोचना भी की थी और ये भी कहा था कि वो देश भर में ऐसे उकसाने वाले कंटेंट को नियंत्रित करने में शक्तिहीन साबित हुआ है। इस पर एनबीए ने कहा था कि वो सिर्फ एनबीए सदस्यों के साथ इस पर काम करता है और सुदर्शन टीवी जो है यानी सुदर्शन न्यूज जो है उसका सदस्य नहीं है। अब जरा आप बताइए कि ये ऐसे चैनल और प्रोग्राम चला रहे हैं। इसको लेकर के कोर्ट ने एनबीए की तीखी आलोचना भी की थी। इसके साथ ही जस्टिस चंद्रचूड़ ने एनबीए से सवाल किया था और ये कहा था कि हमें आपसे ये पूछने की जरूरत है कि क्या आपका लेटर हेड से आगे बढ़कर भी कुछ अस्तित्व है या फिर नहीं। जब किसी आपराधिक मामले की समानांतर जांच या मीडिया ट्रायल उस पर चलता है तो और प्रतिष्ठा उसकी धूमिल की जाती है तो आप क्या करते हैं। और ये सवाल जो है वो बहुत ही ज्यादा वाजिब भी है, क्योंकि ऐसे चैनल सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके एक एजेंडा चलाते हैं और देश में नफरत फैलाने का काम धड़ल्ले से करते हैं, लेकिन इन पर किसी भी तरीके की कोई रोक टोक नहीं की जाती है।
खैर, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक लगाए जाने के बाद सुदर्शन न्यूज के एडिटर इन चीफ सुरेश चौहानके की ओर से अपने कार्यक्रम के बचाव में कोर्ट में एक हलफनामा पेश किया गया था और उसे पेश करते हुए ये कहा गया था कि वो नागरिकों और सरकार को राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी गतिविधियों के बारे में जगाने के लिए खोजी पत्रकारिता कर रहे हैं। भाई, कौन सी खोजी पत्रकारिता है, कौन सी खोज करते हैं, ये तो वही जाने, क्योंकि लोगों के समझ से ये जो इनकी खोजी पत्रकारिता है वो बिल्कुल परे होती है। इनकी खोजी पत्रकारिता कैसी है, यही जाने। खैर, इन सब के बाद अब देखने वाली बात ये होगी कि इसके आगे क्या फैसला आता है सुदर्शन न्यूज के ऐसे प्रोग्राम को लेकर के। तब तक के लिए आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दें। साथ ही हमारे दूसरे चैनल द एलटीवी को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे, और जो लिंक है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।